मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दिमागी बीमारियों को लेकर अभी भी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, मिसकंसेप्शन है, लोग जजमेंटल है, अपने दिमाग में कुछ चीजें माइंडसेट लेकर बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से काफी सालों से सेंटर जो शब्द है वो स्टिग्मेटाइज्ड है। सेंटर मीन्स इवन व्हेन आई हर्ड सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट वहां तो चोर उचक के जाते हैं, वहां तो अनएजुकेटेड लोग जाते हैं, हम जैसे फैमिलीज वाले, हम जैसे एजुकेटेड लोग क्यों जाएंगे? बिकॉज हमें पता ही नहीं है व्हाट इट इज। ठीक है, सो द राइट वे इज कि हम मॉडर्न डे के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सारी इंफॉर्मेशन गूगल में है, हम सर्च कर सकते हैं। तो हम अगर अपने लव्ड वन का कहीं इलाज करा रहे हैं तो हम ये भी तो देखें कि वो लाइसेंस्ड जगह है, वहां पर साइकेट्रिस्ट है। अब बीमारी दिमाग की है, हम जा कहीं और रहे हैं, तो बेवकूफ़ी तो फिर हम अपने एंड पे भी कर रहे हैं। हम सारा कसूर गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते, हम सारा कसूर सोसाइटी पर नहीं डाल सकते। हम छोटी छोटी चीज़ के लिए काफ़ी सारे शोरूम्स जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, यहाँ पर एक जान इन्वॉल्व है, यहाँ पे हमारा लव्ड वन इन्वॉल्व है। हम उसको ऐसे ही एक जगह की कोई आया उठा कर ले गया, ना कभी अंदर दिखाया, ना कभी बात करी, ऐसे कैसे इलाज करा सकते हैं? तो ये एक परसेप्शन फिर फैल गई। तो जिसने भी आपको बोला कि इसका मतलब उसकी लाइफ खत्म है, तो वो ये भी तो एजुकेट करे कि फिर आपके बच्चे के लिए ट्रीटमेंट क्या है। इतने सालों की रिसर्च के बाद एक साइंटिफिक प्रोग्राम बना। रिहैबिलिटेशन क्या है पुण्य निवास? रिहैबिलिटेशन तो उसका भी आता है जिसका बाढ़ में घर खत्म हो जाता है। रिहैबिलिटेशन तो उसका भी होता है जिसकी टांग टूट जाती है, तो उसको रिहैबिलिटेट किया जाता है कि वो नकली टांग से कैसे चलेगा या वो बैसाखी पकड़ के कैसे चलेगा। जो दिमागी बीमारियों के पर टेक्स्ट में हमारे माइंडसेट बने हैं ना, नहीं नहीं दवाइयाँ नहीं खानी, दिमाग की दवाइयाँ। अच्छा, साइकेट्रिस्ट अभी भी पागलों का डॉक्टर है, एंड नोबडी नोज कि पागल लोग ठीक नहीं हो सकते। हमारे पेशेंट पागल नहीं है, ना वो गंदे इंसान है ना वो पागल है। अब आप देखो ना, छोटी छोटी चीजें हम कैसे कैजुअली बोल देते हैं। ये वाली सारी चीजों को हमें समझना चाहिए। यू डिड द राइट थिंग, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सो मेनी ईयर्स, सर ऑल्सो रियलाइज। सर ने भी जब 38 ईयर्स पहले अपनी जर्नी शुरू करी, उनके फादर ने उससे भी पहले करी, तो साइंस का एक रिसर्च का एक डिफरेंट स्टेज था। फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आई, साइकोलॉजिस्ट आए टीम में, फैमिली का रोल पता चला। तो सर ने जो निचोड़ निकाला वो यही निकाला कि फैमिली के बिना इलाज नहीं हो सकता, और अगर ब्रेन खराब है तो साइकेट्रिस्ट और दवाइयाँ चाहिए, माइंड खराब है तो थेरेपी और ट्रेनिंग चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए। अच्छा, हमारी जो फैमिली है वो भी इतनी पेन में है, वो भी बीमार हो चुकी है, उसको कोई समझ नहीं है उसके घर में कौन सी दिमागी बीमारी आई हुई है, तो उसको एजुकेट भी करना चाहिए। वो खुद भी इतनी पेन के साथ बैठी हुई है। जब हमारे घर में दिमागी बीमारी का पेशेंट होता है, कितना कुछ भी गो थ्रू करते हैं हम, ट्रॉमा होता है, तो फैमिली को भी हीलिंग चाहिए। अच्छा, फैमिली ने ऐसा पेशेंट मैनेज करना है, उसको भी सीखना चाहिए कि ऐसे पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं, हार्ट के पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। अच्छा, पेशेंट की ट्रेनिंग चल रही है तो फैमिली की भी ट्रेनिंग चलनी चाहिए। पेशेंट को हमने ट्रेन कर दिया, ये डिजीज है, ये इनेबलिंग है, ये प्रोवोकिंग है, ये टफ लव है, ये रिलैप्स ऐसे होते हैं, और परिवार को कुछ पता ही नहीं। परिवार वहीं का वहीं खड़ा है और पेशेंट आगे चला गया, तो परिवार को तो पता ही नहीं चलेगा ना। मान लीजिए मेरे बच्चे का गला खराब है, उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे ठंडा नहीं देना चाहिए, मगर मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे को ही प्रॉब्लम है और मैं उसे ठंडा दे दूं, सो आई विल नॉट नो हाउ टू मैनेज माई पेशेंट। सो द नेट रिजल्ट इज, एंड रिजल्ट इज कि फैमिली के बिना ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। बिकॉज रिसर्च हैज शोन कि अगर हमारे पेशेंट में गुस्सा है तो कहीं ना कहीं फैमिली में उसका रूट कॉज छिपा हुआ है। अगर ग्रेंडियोसिटी है, अगर स्टबर्ननेस है, अगर हमारे पेशेंट को 8 दिन हो गए वो एक भी बात नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब इमोशनल एक्सप्रेशन ही नहीं है घर में।
कई बार फैमिली 1 घंटा बैठती है और 2-3 बातें ही बोल सकती है। सो जिस तरह से हमारी शक्लें जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करती है, उसी तरह हमारे साइको जीन्स भी ट्रैवल करते हैं। और बहुत सारी चीजें, हमारे जो माइंडसेट है, डर इतना होता है कि हम पेशेंट को कभी कन्फ्रंट नहीं करते। हम इतना प्यार करते हैं मगर उसको कभी ये नहीं बोल सकते तुम्हें इलाज के लिए चलना पड़ेगा। डर ही इतना होता है, एग्रेशन होती है, चीजें छुपाते रहते हैं, बहुत सारी चीजें छुपा छुपा कर हम यहाँ पहुंचते हैं। सो प्रोग्राम्स कहते हैं कीप इट ओपन, बिकॉज ना पेशेंट कसूरवार है ना आप कसूरवार हो। इट इज नॉट योर फॉल्ट। उसको ऐसी बीमारी है और उस बीमारी की वजह से वो वैसे बिहेव कर रहा है, और क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप अपनी तरफ से जैसे कर सकते हो वैसे कर रहे हो, बिकॉज यू बोथ आर इग्नोरेंट। इसीलिए एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठो, इसमें कुछ छुपाने की चीज नहीं है, ये इलाज बता रहे हैं। सो व्हाई शुड वी हाइड इट? आप पेशेंट को क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उसकी बीमारी का ये भी एक पार्ट है, डिनाइल, इनसाइट की मत इतनी नहीं चल रही है, वो तकलीफ में है मगर उसके पास क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो आप और हम मिलकर, और साइंस ने जो दवाइयाँ दी हैं, प्रोग्राम बनाया है, उसको मिलकर हम पेशेंट को शुरू शुरू में जर्नी में चलाएंगे, हम उसका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके बिना इलाज नहीं हो सकता। अब परेशान बहुत है, आपने भी उस दिन कहा, क्या करे? तो जैसे ये बैठी थी, मैंने कहा आपने तो उम्मीद ही छोड़ दी है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। जब आप ये बोलो ना अब देखी जाएगी, क्या होता है कई बार, जैसे सर बोलते हैं 10 साल तकरीबन हम लेट आते हैं हॉस्पिटल, मिनिमम एवरेज। तो 10 इयर्स में जो बीमारी ने हमें दिखाया होता है घर में, उसमें फैमिली वालों ने बहुत कसरतें की होती है, बहुत कुछ किया होता है, लड़ाइयाँ झगड़े लाड प्यार पूजा पाठ बहुत कुछ किया होता है। तो पर उसका रिजल्ट तो मिलना नहीं होता, क्योंकि ये तो बीमारी है। तो जब रिजल्ट नहीं मिलता तो फैमिली भी होपलेस हो जाती है। एक वो कोशिश कर रही होती है, एक ऊपर से पेशेंट के लक्षण जो हैं बीमारी के, वो उसको पेन दे रहे होते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अब देखी जाएगी, जैसे कुछ लोग ओल्ड हो जाते हैं पेरेंट्स, वो बोलते हैं चलो आधी हमारी जिंदगी तो निकल गई, अब थोड़ी सी बची है, अब बाबा जी की मर्जी। तो एक ये भी होता है। एक लोग होते हैं जो अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, सेल्फ पिटी में ही रहते हैं। और तीसरे वो होते हैं, इलाज उनको मिलता है जो रो भी लेते हैं, सब शेयर भी कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट पूछते हैं कि अब क्या करना है। सो ये एक्शन बेस्ड प्रोग्राम है। अगर आप यहाँ बैठोगे, स्किल सीखोगे, ये चीजों को इम्बाइब करोगे, इतने सारे लोगों को आप बैठ के सुनते हो हमने ये किया। हम 9 years इज अ लॉन्ग टाइम। तो वो 9 years कुछ तो वाइफ ने किया, कुछ तो पेशेंट ने भी किया कि आज वो 9 साल से रिकवरी में है, और 60 साल पे उन्होंने अपनी रिकवरी शुरू करी। उनका इलाज 60 years पे हुआ। हमारे पास इससे भी ओल्ड पेशेंट है, सबसे ओल्ड जो पेशेंट है अब वो 80 years के, 85 years के, उनका जिंदगी में कभी इलाज नहीं हुआ था। 85 years पे उनका इलाज हुआ और वो रिकवरी में। अब वो हर 15 दिन बाद अपने फॉलोअप के लिए आते हैं। सो बहुत सारी चीजों को दिमाग से पहले खाली करना पड़ता है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको अंदर डालना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर वो अप्लाई करना पड़ता है। अब आप बोलो कि मैं आपको सिखा दूं, ऐसे डाइविंग बोर्ड पे खड़े होते हैं, ऐसे जंप करते हैं, ऐसे स्विमिंग करते हैं, आपको स्विमिंग आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। यू हैव टू गो इन द वाटर। सो ये एक्शन बेस्ड प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल। तो इस इलाज का नाम है दवाइयां और ट्रेनिंग, कि यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, बिकॉज हम सबकी मत है, इसने गलत चीजें सीख रखी हैं, इसके सॉफ्टवेयर को हमने अपडेट करना है। ठीक है, जैसे आप शेयर कर रहे थे, कहाँ गए, है ना, जैसे आप शेयर कर रहे थे कि बहुत सारी दिमागी बीमारियां
जैसे जिसमें पेशेंट अलग अलग आवाजें निकालता है, वो बोलता है मेरे अंदर कोई आत्मा आ गई है, उसे चीजें दिखती हैं, तो हम ये सोचते हैं, हमने भी बचपन से सुना है कि किसी ने इसको कुछ कर दिया। स्पेशली कुछ कुछ इंडिया के एरियाज में तो वहां पे है, नजर लग गई, किसी ने कुछ कर दिया इसके अंदर। हाँ हाँ, स्पेशली हिली माउंटेन एरियाज में ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत सारे। और अच्छा, हमारे जो अब दिमागी बीमारी के पेशेंट हैं, जो ऑलरेडी कह रहा है मुझे कुछ दिख रहा है, उसको हम ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां हम सुपर नेचुरल बातें कर रहे हैं। सोचो उसकी बीमारी बढ़ेगी या कम होएगी? वो तो ऑलरेडी उसका नॉर्मल से थॉट हट गया, रियलिटी से थॉट हट गया, उसको तो ऑलरेडी अजीब अजीब चीजें दिख रही है। उसको हमने जाके कुछ और ऐसे सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में कर दिया तो वो और बीमार हो जाएगा।